पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से लेकर 19 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और उन्होंने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने सारी रात प्रार्थना इसलिए की थी ताकि वो अगले दिन अपने शिष्यों को चुन सकें। शिष्यों को चुनने से पहले उन्होंने अपने पिता का मार्गदर्शन लिया था। आज प्रभु यीशु हमें कहना चाहते, परमेश्वर से अगर गहरा संबंध अगर बनाना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना है। दूसरी चीज हमें आज वचन कहता है, हमारे जीवन में कोई नई काम की शुरुआत करने से पहले, नए फैसले लेने से पहले हमें ईश्वर का, परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन अक्सर इस व्यस्त जीवन में हम लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, और जब हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो ये हमें शायद अपने जीवन में मुसीबत को बुलाती है। शायद हम गलत काम कर बैठते हैं, कभी हमें धोखा हो जाता है। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, कुछ शुरू होने से पहले, कुछ करने से पहले हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में हम लोग सुनते हैं, हर एक कार्यों में उसका ध्यान रखो। हर एक काम करने से पहले, हर एक फैसला लेने से पहले हमें ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। और वचन कहता है, जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए हमारा मार्ग तैयार कर देता है, रास्ता खोल देता है। और इसीलिए हमें हमारे जीवन में कोई फैसला लेने से पहले, नए काम करने से पहले हमें ईश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब हम उन्हें याद करते तो हमारे जीवन में अलग अलग लोगों को भेजता है हमें मार्गदर्शन करने के लिए। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। नहीं तो हम जल्दबाजी में जब फैसले लेते हैं तो मुसीबत में गिर जाते हैं। जिस तरह से हम लोग सुनते हैं, पहला शमूएल अध्याय 13 पद संख्या 8 से लेकर 13 में हम लोग सुनते हैं, साउल की सेना जब उन्हें छोड़ के जा रही थी तो साउल ने जल्दबाजी में होम बलि चढ़ाने का फैसला लिया था। हालांकि होम बलि केवल याजक लोग चढ़ाते हैं, लेकिन शाऊल ने इसको चढ़ाने का फैसला लिया और इसी के कारण वो अपने जीवन में राजगद्दी से वंचित रहा गया। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इसीलिए उनका जो राजगद्दी का जो उनका अधिकार था उससे वो वंचित हो गया। हम भी हमारे जीवन में जब हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हम भी शायद मुसीबत में गिर सकते हैं। हमारे जीवन में हमारे साथ धोखा हो सकता है, हम लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं। और इसीलिए आज का वचन हमें कहता है कि हमें प्रार्थना में ईश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा उनके वचनों को पढ़कर हमें अपने जीवन में प्रभु क्या चाहते हैं उसको हमें सोचना है, नहीं तो हम लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो चलिए हम आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्हें हमें सिखाया है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में नए कार्यों की शुरुआत करने से पहले, नए फैसले लेने से पहले हमें सबसे पहले ईश्वर का मार्गदर्शन लेना है। हर एक कार्य में उनको याद रखना है ताकि वो हमारे लिए अपना रास्ता खोल दे सके। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।